अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज जो है हम कोई नुस्खा नहीं बनाने वाले, ना ही किसी नुस्खे के बारे में कोई बात करने वाले हैं। आज हम एक सीधा सीधा सा छोटा सा अमल है जो आपको सिखाएंगे। और बड़ी मशहूर सी चीज़ है सुहागा। और बहुत से लोग इसे जानते होंगे और बहुत से घरों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो पुरानी औरतें थी, जो हमारी दादी नानी, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करती थी। बल्कि बच्चों को जो है इसको शहद में मिला के इस्तेमाल करवाया करती थी, जो कि बच्चों की छाती वगैरह बोलने लग जाती थी या खांसी हो जाती थी उन्हें, तो इस मकसद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। तो आज जो है बहुत सारे लोग मुझे मतलब ये करते रहे, मैसेजेस वगैरह करते रहे कि सुहागा को कैसे खिल किया जाता है, सुहागा को कैसे बिरियाँ किया जाता है। ये दो लफ्ज़ हैं, बिरियाँ और सुहागा, ये दोनों एक ही हैं। खिल करना भी इसी को कहते हैं, बिरियाँ करना भी इसी को कहते हैं। तो अगर किसी नुस्खा में खिल लिखा हो या लिखा हो सुहागा बिरियाँ, तो दोनों एक ही तरीके से होंगे। तो आज जो है हम यही सीखेंगे कि सुहागा को कैसे बिरियाँ किया जाता है। तो आपको पूरा अमल दिखाऊंगा कि आपने कैसे करना है इसको और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इससे पहले कि आपको मैं उस तरफ लेके चलूँ, तो आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। उसका फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और जस्ट वन क्लिक पे आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आपको सिखाते हैं कि सुहागा को कैसे बिरियाँ करते हैं। जी दोस्तों, तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सुहागा को बिरियाँ करने के लिए, सबसे पहले उसमें हमें एक अदद तवा चाहिए होगा। अब मैं तवा यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों के घर में ये ज़रूर मौजूद होता है, वरना मैं ज़्यादा मिकदार में करता हूँ अपने मतलब के लिए, तो मैं एक कढ़ाई में करता हूँ। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने घर में एक मतलब तवा मौजूद था मेरे स्टोर में, तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ इसको, ताकि मैं आपको दिखा सकूं और आप लोगों को आसानी हो सके इसको करने में। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने आग जला लेनी है, जो कि मैं इसके नीचे जला चुका हूँ तवे के नीचे। और जो मेरे पास सुहागा था वो बड़ी बड़ी डलियों की शक्ल में था। तो अब मैंने उसको थोड़ा सा, अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो ये देखिएगा। तो ये मैंने इसको जो है बारीक कर लिया, थोड़ा सा, ज़्यादा बारीक नहीं किया, बस थोड़ा सा बारीक कर लिया। और अब आपने क्या करना है कि इस तवे के ऊपर हल्की सी लेयर में इसको ऐसे डाल देना है। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई घर में कढ़ाई भी मौजूद हो, अगर वो सिल्वर की हो, तो कभी उसमें ना कीजिएगा। हमेशा कोशिश इसकी यही करनी है कि जब भी आपने इसको बिरियाँ करना है तो आपने लोहे का ही बर्तन इस्तेमाल करना है। कभी भी आप जस्त का या सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें इसका जो है मतलब एक हल्के से पटाखे बजने शुरू हो जाते हैं और इसका रिएक्शन हो जाता है उनके साथ। तो अभी ये जैसे ही आप इसको डालेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फूलना मतलब पिघलना शुरू हो गया। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ज़रा करीब से। ये देखिए, अब ये इस टाइम इसी तरीके से ये मतलब पिघलता जाएगा और पानी की शक्ल में सारा हो जाएगा। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो ये देख लीजिए, बिल्कुल ये हो चुका है, मतलब फूल चुका है ये अच्छे तरीके से। बस आपने इसको ज़्यादा नहीं इसको आग पे रखना, और याद रखिएगा आंच हमेशा हल्की रखनी है इसकी। और जैसे ही ये फूल जाए, मतलब ये बिल्कुल हल्का हो गया वज़न में भी, और ये तकरीबन आधा वज़न जो है अपना कम कर जाता है। मतलब अगर आप 100 ग्राम को खील करेंगे तो ये खील होने के बाद आपके पास 50 ग्राम रह जाएगा। अब ये मुकम्मल तरीके से खील हो चुका है। इंतहाई आसान सा इसका मेथड था जो मैं आपको बता चुका हूँ। बस इसमें आपने दो तीन एहतियातें करनी है। एक तो आपने बर्तन जो है हमेशा लोहे का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास घर में तवा मौजूद होगा तो सबसे बेहतर है, क्योंकि इस पर तरी रहती है। आपको ये जब मतलब जब ये पिघल जाता है, पानी की शक्ल में आता है, तो ये ज़्यादा देर नीचे चिपकेगा नहीं। जब ये खिल हो जाएगा तो आपको उतारने में इसको बड़ी आसानी होगी। तो ये था आज का तरीका हमारा सुहागा को बिरियाँ करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी।
जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को कि हम सुहागा को कैसे बिरियां कर सकते हैं या खिल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगले नुस्खा में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।